टार्ज़न। यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, नहीं मान। 1000 रुपए का सौदा है पूरा जोड़ा, ठीक है। ये आपको बेसिक शर्मा पाजी प्यार से कहते हैं, पवन शर्मा वैसे घर का नाम प्रिंस है। क्या कहती है? भाइयों मेरे हिसाब से कम से कम 20 से 25 राइडर्स हैं। ये देखो ये कैब को वालों ने ना हमारा वो खत्म कर दिया पूरा। फ्रैंक भाई कह रहे भाई मेरे से आके निकल जाना, और उसमें जो बुंड में दम हो तो है ना वो साइलेंट है। कंप्लीट ऑफ रोड भाई, कंप्लीट ऑफ रोड, कंप्लीट ऑफ रोड भाई। ओके रिपोर्ट प्रॉपर्टी है और ऋषिकेश वाले मजे यहाँ पर आ गए। ये देखो ये हमारी सारी बाइक्स पार्क्ड है। हेलो 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 हेलो। तो भाई आप लोग सोच रहे हो कि मैं सुबह सुबह उठ के मैं जा पा रहा हूँ। भाई आई एम वेरी हैप्पी टुडे क्योंकि आज हम जा रहे हैं भाई संडे राइड पर। बड़ा एक ड्रीम था कि बड़े बड़े बाइकर्स के साथ संडे राइड करें, और भाई आज हम संडे राइड पर जा रहे हैं अपनी बुलेट लेकर, अपनी राम प्यारी लेकर। ये हमारा आज का आउटफिट रहने वाला है। पीछे डिंकल सो रहा है और निकलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं सीधा बाइक पे। ओके वो वाला ठीक से नहीं हुआ, दोबारा करते हैं। मेरा टार्ज़न। चलो भाइयों लेट्स गो। पता नहीं, मुझे नहीं पता एंगल से ही आ रहा है नहीं आ रहा है, पर रात को पता चलेगा एंगल कैसा आ रहा है। अभी तो फिलहाल कुछ खास पता चल नहीं रहा है। रात को कह रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा सा दिन निकलेगा तो समझ में आएगा कि एंगल आ कैसा रहा है। फिलहाल तो मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा। चलो भाई अब चलते हैं पुनीत भैया के पास वगैरह। भाई मैं आपको ही वेट कर रहा हूँ, फटाफट आ जाओ। पर मुझे पता है मैं उनके पास पहुँचूँगा, उसके बाद भी फ्रैंक भाई का डिले रहेगा, सबका डिले रहेगा, और मेरे जल्दी पहुँचने का भी कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। पर कोई बात नहीं, हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और टाइम से निकल जाते हैं। और भाई इसके साथ एक चीज़ जस्ट अभी भी पता चली है कि मेरी जो बाइक है उसको रिज़र्व लगा हुआ है। अब भाई ये नहीं पता रिज़र्व लगा कब था, कितने दिन से रिज़र्व में चल रही है, तो इसलिए भाई थोड़ा केयरफुली जाना पड़ेगा। अगर बुलेट बंद होगी तो भाई धक्का मारना पड़ेगा पेट्रोल पंप तक, छोड़ तो सकते नहीं। तो भाइयों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कल इस बाइक के अंदर लगे हैं कुल मिला के 4500 रुपये, और मुझे लगता है कि 4500 लगने के बाद ये बाइक एकदम हो गई है बढ़िया। ये देखो रात को ही आए तो भाई ये गड्ढे में उसकी गाड़ी कितनी तगड़ी उछले। भाई देख रहे हो कितनी धूल उड़ा रहा है ये ट्रक। चलो भाई पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं फाइनली। पेट्रोल डलवाते हैं और निकलते हैं भाई यहाँ से। ओके रिपोर्ट भाई 1000 का है भाई, ये हमारा काम है, यूट्यूब पे डालते हैं हम। 1000 रुपये का डाल दो। जैसे आपका ये जॉब है ना पेट्रोल पंप पे, वैसे ही हमारा ये जॉब है। अपना चैनल मुझे बता दो कौन सा है? प्रिंस शर्मा व्लॉग्स नाम से है भाई। दिखाओ मैं ढूंढता हूँ। देखो भाई का चैनल, भाई फ़ोन में चैनल डालते हैं अपना। नहीं आया, आप कैसे करेंगे? अरे यार 1000 तो मैंने कर भी दिए, ये लो। अब कैसे होगा? अब कैसे करेंगे? ठीक है ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो। तो पेट्रोल तो ज़्यादा है, 905 का है। 5 रुपये तुम लोग खुले हो तो दे दो। 6 और कर दूँ? दे दो 5 रुपये क्या पी तुम। कोई नहीं भाई, तुम्हारा ना नुकसान हो यार। डलवारी है, इसमें हो गया टैंक फुल। ठीक है भाई, यहाँ पे चेक पोस्ट लगी होती है, ये भाई रोक ले आधा घंटा ख़राब कर देते हैं। ये वाली चेक पोस्ट जो ये वाली प्रेजेंट वाली जिससे हम निकले भाई, मैंने ना आज कभी ना कुछ दिन पहले एक रील देखी थी
वो फॉर्च्यूनर के आगे बंदा नाच रहा होता है, यही वाली लूँगा, यही वाली लूँगा, यही वाली लूँगा, यही वाली लूँगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। वो रील भाई मैंने अपने पापा को भेजी, पापा कह रहे माँ ये मान जा। कैसे करके मानेगा? मैंने कहा जब तक तुम GT 650 के लिए हाँ नहीं बोलते तब तक नहीं मानूंगा। ये खड़ी हुई फौज, भोले की फौज करेगी मौज। ये देखो यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, नहीं मानूंगा। कैसे आशीष भैया? फ्रैंकी भाई कहाँ गए? पहुंच गए, चले भाई। हमारा फ्लैग ऑफ होने जा रहा है यहाँ से, चलो। ये भाई हमारे आशीष भाई हैं जिनसे हम बाद में मिले थे ना, पिंक वाले। इनका भाई बाइक का काम है, किसी ने बाइक का काम कराना है तो अल्लाह बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। चलो जी, जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय है मेरी माता रानी। जैसे हम सेफ जा रहे हैं वैसे ही हम सेफ आए और बढ़िया रहे सब कुछ, कोई कैजुअलिटी ना हो। गाने सुन रहे हैं इस पे लगा के, फोन लगा लिया इन्होंने यहाँ पर, ही गाने सुन रहे हैं। राइट के लेफ्ट, लेफ्ट के राइट, क्लब में होगा शोर में भी, घर पे पिलो फाइट, यू डिसाइड। चलो क्या करना है, तुझको तो जरा सा भी डरना है। शैंपेन घेर दी है तूने मेरी पैंट पे, कहती है चेंज कर लो होटल लेकर रेंट पे। भाइयों हेयर्स द ग्रुप मेरे ख्याल से जिसके साथ हम जा रहे हैं, और यहीं पे फ्रैंक भाजी वगैरह सारे मिलेंगे। भाई यहाँ पे बाइकें खड़ी है, हमारी हिमालयन खड़ी है, बुलेटें खड़ी है, और ये एडवेंचर खड़ी है। अगर मैं अगली बार आया ना तब राइडिंग जैकेट पहन के आऊँगा। वो कह रहे वो जैकेट लेके आना। मैंने कहा ब्रो मेरे दोस्त आ रहे हैं, कह रहे किसने बोला जैकेट ले ले। महादेव भैया प्रसाद लाओ। कैसे हो पाजी? हर हर महादेव पाजी, हर हर महादेव। और पाजी कैसे हो पाजी? ठीक हो पाजी? कैसे हो पाजी? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए सर। वकील साहब का नाम भी होगा सर पवन शर्मा, प्रिंस शर्मा। प्रिंस शर्मा पाजी प्यार से कहते हैं, पवन शर्मा वैसे घर का नाम प्रिंस है। क्या कहती है? कौन से आपको मैं बताता हूँ, आपने कभी राइड नहीं किया? नहीं, कभी राइड नहीं। आपने पहले ये जोड़ा लेंगे, देख रहे हैं? ये दूंगा आजत 5 मिनट दे रहा मजाक उड़ा रहा था। मैं मजाक कर रहा था यार, आप मजे ले। कह रहा मंगा लूं, हम ना टेंशन में आ गए। कह रहा फिर मैं जाऊंगा रास्ते में, बोलेंगे मैं तू रहा पहले काम कर मेट्रो का। यार ऐसा मत बोलो, हमारे मार्शल यही पहनते हैं। हाँ ये मार्शल जैकेट होती है, दूर से दिखती है। ये तो फिर भी अच्छी है, ये अच्छी है। नहीं यही ऑरेंज में आती है जो मीडिया टीम पहनती है। करते हो देखो वो जा रहा है मेट्रो। तो आपको गियर जब भी आपने लेने हैं ना, हाँ जी हाँ जी, अभी क्या होता है ना, ये सारा गियर दे आर वेरी हैवी। अभी आपके राइडिंग स्टाइल पे हो सकता है आपको ना अनकंफर्ट लगे, तो फटीग हो जाए, यहाँ पेन शुरू हो जाए। तो हम क्या रिकमेंड करते हैं, पहले आप इन गियर से शुरू करो। ये क्या होते हैं, कच्चे गियर के होते हैं, इनको हम लेग गार्ड्स आते हैं और एल्बो गार्ड्स आते हैं। 1000 रुपये का सौदा है पूरा जोड़ा, ठीक है। ये आपको बेसिक गियर पहन के आपकी बॉडी को कंफर्ट कर देगा। 2-4 राइड इससे करो, वंस यू आर कंफर्टेबल देन गो फॉर जैकेट्स, बिकॉज ये भैंसो पजामा 4.5 किलो का है। उत्तरी ये आ गए अपने फ्रैंक भाई। नहीं फ्रैंक भाई है क्या? भाई क्या करके मानोगे फ्रैंक भाई? ऑल द राइडर्स आर रेडी विद गोप्रो। आज पुनीत जी पहली बार विद बोल मेरे भाई हैं? अब बोल मेरे भाई। फ्रैंक भाई 1000 सीसी। अच्छा मैं कह रहा था अभी वीडियो में, मैं कह रहा था, मैंने कहा 250 सीसी, 220 सीसी, 350 सीसी, सबसे ज़्यादा सीसी मेरी, सबसे धीरे मेरी चलती है।
राइड हैज स्टार्टेड माय फ्रेंड्स, द राइड हैज स्टार्टेड। और भाई आज आने वाला है मज़ा। फ्रैंक भाई देखो भाई 1000 सीसी बाइक होने के बाद भी कितने पीछे हैं सबसे, क्योंकि भाई उन्होंने खास करके इंस्ट्रक्शंस दिए कि फ्रैंक भाई तुम 80 से ऊपर मत चलाना, कोई कैसे भी चलाए। फ्रैंक भाई ने बोला ठीक है भाई मैं सबसे पीछे रहूँगा, और बोलो 80 से ऊपर क्या, मैं धीरे ही चलाऊँगा। मुझे फ्रैंक भाई के आगे इन्होंने कर दिया, मुझे ब्रेक का अंदाज़ा नहीं लगेगा, ये एकदम से 80 कर लेंगे, एकदम से 10 पे भी लेंगे। इनकी ब्रेकिंग बहुत तगड़ी है और अपनी ब्रेकिंग उतनी तगड़ी है नहीं भाई। ये मेरे ख्याल टंकुश वंकुश है जहाँ पे हम खाना वाना खाते थे। मैंने जगह का नाम नहीं पूछा, मैं आ तो गया, मेरोली के पीछे टंकुश ही पड़ता है, वो है ये भाइयों। मेरे हिसाब से कम से कम 20 से 25 राइडर्स हैं, आराम से 20 से 25 राइडर्स हैं। और 20 से 25 बाइकों के बीच राइड करने का क्या मज़ा आता है। पर भाई मेरे को एक चीज़ बड़ी वो लगती है 20 से 25 राइडर्स में, जो आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि तुम्हें इनकी स्पीड के साथ ना मेंटेन करना पड़ता है कि जिस स्पीड पे जा रहे हैं यू हैव टू मेंटेन दैट, बिकॉज एक के पीछे एक होता है और तुम लाइन को ना वो नहीं कर सकते, अपनी ख़राब नहीं कर सकते। एक के पीछे एक है तो तुम्हें सामने वाले के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। सामने वाले ने ब्रेक जितनी मारनी है तो तुमने उतनी ही मारनी है। बाइक ही बाइकें, बाइक ही बाइकें, बाइक ही बाइकें। बस सामने वाले को देखकर जो सामने वाला सिग्नल दे रहा है ना, तो हमने वो सिग्नल दे देना है। जैसे कि अभी लेफ्ट सिग्नल आया तो मैंने लेफ्ट सिग्नल। अल्टीमेट फन, आई एम एंजॉइंग इट, आई एम लिविंग इट। टुडे इज़ द फर्स्ट डे आई एम डूइंग इट। इफ़ आई विल जॉइन द नेक्स्ट राइड देन आई विल मेक श्योर कि भाई मैं विद गियर्स ही राइड करूँ। अगर राइड करना है तो सेफ राइड करना है। और अभी तो छोटी मोटी राइड्स होती हैं ये। आई होप अगर कोई बड़ी राइड प्लान हो, जैसे ऋषिकेश तक भी अगर कुछ प्लान होता है तो आई विल जॉइन देम। ये देखो ये कैब को वालों ने ना हमारा वो ख़त्म कर दिया पूरा, जो हम एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। अब हो गया एकदम, हो गया जॉइन दोबारा। फ्रैंक भाई कह रहे मेरे से आगे मत निकलना। नहीं, फ्रैंक भाई कह रहे भाई मेरे से आगे निकल जाना। और उसमें जो बुंड में दम हो तो है ना, वो साइलेंट है। देख रहे हो तुम कितना खुला और कितना बड़ा रोड है, बट देन ऑल्सो नो वन इज लीविंग द क्यू, एवरी वन इज राइडिंग इन द क्यू। कि भाई जहाँ पे आगे वाले राइडर का रियर व्हील जा रहा है वहीं पे हमारा फ्रंट व्हील होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट मेक्स राइडिंग इन अ ग्रुप परफेक्ट। बहुत सारे राइडर्स हैं और बहुत पता नहीं कितनी रैश ड्राइविंग कर सकते हैं, इधर से काटो उधर से काटो, बट दे आर नॉट डूइंग इट। ये ट्रक वाला आ रहा है देखो। अब ये ट्रक वाला आता तो चाहता तो कितनी तेज कट मारता, पर इतने सारे लोग और एक क्यू में ड्राइव कर रहे हैं तो कोई कट मार ही नहीं सकता। तो बिल्लो तेरे करके माड़े काम सी मैं छड्डते सुबह सुबह क्या मस्त नींद आ रही थी। बट देन ऑल्सो भाई वो कब भाई मैं रात को 1:30 बजे सोया हूँ अपना सारा गोप्रो का सेटअप बना के कि भाई सुबह जाना है राइड पे, पूरा सेटअप अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, XYZ सारी चीज़ें करके। और सुबह मेरी करेक्ट 4 बजे आँख खुल के भाई कुछ तो है ना, यही चीज़ इन्जॉय करनी थी और इसलिए हम लोग भाई आए हैं। ये देखो कितना लंबा क्यू अब तुम्हें दिखाऊंगा टर्न पे। 25-26 लोग हैं हम टोटल राइड करने हैं आज, और हम जा रहे हैं गुड़गांव। दिस इज़ व्हाट मेक्स इट स्पेशल मैन। भाई मैं गुड़गांव इस रास्ते तब जाया करता था जब मेरी गर्लफ्रेंड गुड़गांव रहती थी। अब तो खैर वो गर्लफ्रेंड भी नहीं है और गुड़गांव जाने का पर्पस भी ख़त्म हो गया। बट इस रास्ते से मैं गुड़गांव जाया करता था। मैंने कभी इतना ऐसा फील नहीं किया कि भाई रास्ता बड़ा अच्छा ही है वो है। मुझे हमेशा ऐसे लगता था ठीक है भाई मैं गाड़ी से क्यों हमेशा। आज पहली बार मैं बाइक से राइड कर रहा हूँ ना इस रास्ते पे, मुझे भाई फील आ रही है, कसम से मुझे फील आ रही है भाई। किसी को आए ना आए, देखना पीछे सिग्नल कैसे आएगा। मैंने भी सिग्नल दे दिया, आगे से सिग्नल आता है पीछे तक पास होता है। फ्रंट बाइक टू, ये देखो फिर सिग्नल आया। सब फ्रंट से सिग्नल आता है पीछे तक जाता है, सबने पास करना होता है। अच्छा हम यहाँ से नहीं, हमने लेफ़्ट लिया और हमने यहाँ से जो है इधर आए हैं हम। यहाँ से तो आए हैं ठीक है, पर हम जा कहाँ रहे हैं। कहीं काउंट कर लेना भाई वो कितनी बाइक्स हैं। भाई इनके पीछे राइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं बता रहा था क्यों, क्योंकि आगे वाले आगे निकल रहे थे, आप थ्रॉटल ले रहे थे, मुझे लगा पीछे रह गया। मैंने बाइक खींची, आपकी ब्रेकिंग अच्छी है, आपने ब्रेक मारी, मैं
सुपर बाइक निकल रही है। हाँ इनके साइड से मैं पता है अपनी उस पे बोल रहा हूँ। पहले एक निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, मैं कहा फ्रैग मार होता है, दे जाओ, चल नहीं अच्छा मैं बोल रहा था, मैंने कहा इनको फ्रैंक भाई से कुछ सीखना चाहिए। फ्रैंक भाई भी तो 1000 सीसी है। नहीं बहुत हो गया मेरा, बहुत हो गया। मैंने मैं तो देख के लिया सवेरे सवेरे बाजी सकता हूँ, मुझको दे लिया। मैं उठा कैसे? इतने में तो सोते हैं हम। भाई नाउ ऑल द राइडर्स आर रेडी टू मूव। अब भाई मूव करने का टाइम आ गया, यहाँ से अब निकलते हैं क्योंकि बहुत देर का रेस्ट हो गया। 7:13 हो गए। मैंने 11-12 बजे तक दुकान भी पहुँचना है हर हाल में। अब निकलते हैं। यहाँ पे जब लोकेशन पे पहुँचेंगे तभी तो वापस आएंगे ब्रो। जब इसी लोकेशन पे पहुँचेंगे तादी ते वापस मुड़ाएंगे। भाई कोई नए से रोड पे एंटर हो गए हम एकदम से ना। 60 की स्पीड है यहाँ पे। कोई नए से और बड़े से हाईवे पे एंटर हुए हम। मुझे नहीं पता हम कहाँ पे एंटर हुए हैं, बट हम एंटर हुए हैं कहीं तो। ये देखो घुस जा, जब दिख रहा है 20 बाइक आ रही हैं तो एकदम बीच में घुस रहा है साले। और बिल होते भाई कितने बड़े बड़े सिंग वाली कहाँ है भाई, ये कितने बड़े बड़े सिंग थे इसके। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता लोकेशन। फाइनल लोकेशन क्या है अपनी? लेपर्ड ट्रेल कह रहे थे, अब पता नहीं लेपर्ड ट्रेल क्या है कैसे भाई। ये तो पहाड़ों में आ गए हम, गुड़गांव के पहाड़ों में। जेल फिल्म जटर जो यहीं राइड करते हैं मेरे ख्याल हर संडे। भाई जगह तो है भाई अच्छी। लेपर्ड ट्रेल, सेमी पेट बोर्डिंग, राठी, जंगल कैफ़े, भाई अशोका लाइफ सेंचुरी, नहीं अशोका हिल्स है। भाइयों मुझे इतना पता है कि वो देखो ऊपर वो बंदा उड़ रहा है, दिख रहा होगा शायद ग्रुपों में या नहीं, मुझे नहीं पता भाई। ऊपर मुझे इतना, ये देखो ऊपर दिख रहा है कोई बंदा उड़ता हुआ। भाई मुझे एक चीज़ पता है कुल मिला के कि अभी तो गर्मी नहीं लग रही क्योंकि हम राइड कर रहे हैं और सूरज देवता आने ही वाले हैं। सूरज देवता एक बार आ गए उसके बाद राइड करना भाई मेरे अकॉर्डिंग ना पसीना तर हो जाएगा मामला। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से घर वापस मुड़ जाऊँ भैंस की आँख, ताकि मैं सही मौसम में घर पहुँच जाऊँ भाई, वरना तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी अगर सूरज देवता बिल्कुल चरम सीमा पे आ गए तो। संडे राइड का क्या मतलब होता है? सुबह सुबह उठो, संडे राइड करके 11-12 बजे तक घर आओ रोटी खाओ और सो जाओ। पर मैंने यहाँ से जाना है दुकान पे, तो भाई मेरी लिए तो संडे राइड ख़राब होने वाली है। थ्रोटल श्रोटल लेपर्ड ट्रेल सब आ गया यहाँ पे। देखते हो हम कहाँ रुकते हैं। सारे कैफ़े तो ऑलमोस्ट निकल के पीछे लेपर्ड ट्रेल के पीछे दिखा रहा था, या फिर शायद आगे दिखा रहा होगा लेपर्ड ट्रेल के लिए, आई डोंट नो कहाँ दिखा रहा था। राठी कैफ़े भी है, तो इसमें से किसी कैफ़े पे हम शायद रुकेंगे। आए शोर शोर शोर, मोर 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 मचाए शोर शोर शोर। ये बाजी भी हमारे साथ है 1000 सीसी वाले। अब ये नहीं पता इनके पास 1000 सीसी है कौन सी सीसी है। ये देखो जी जंगल कैफ़े पंडाला पता नहीं क्या, 300 मीटर अहेड। सामने बोर्ड तो आ गया, अब बाकी भगवान जाने कितनी दूर है कितनी नहीं है। कंप्लीट ऑफ रोड भाई, कंप्लीट ऑफ रोड भाई। मैं कह रहा हूँ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है भाई। अगर मैं अगली बार से नहीं आया ना तो मैं ज़िंदगी भर, मतलब कि वो एक्सपीरियंस मिला है मेरे को, शायद ही उतना अच्छा ना हो पर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली, क्योंकि भाई मैं पहली बार ये सब कर रहा हूँ। और अगर मैं ज़िंदगी में दोबारा संडे राइड पे नहीं आया तो मेरी ज़िंदगी भर याद रहने वाला एक्सपीरियंस ये है भाई कि मुझे लाइफ टाइम याद रहे। देखो कितने राइडर थे। अशोका हिल्स, जंगल कैफ़े, स्विमिंग पूल, रिजॉर्ट। तो स्विमिंग पूल में भी नहलाएंगे क्या? तौलिया तो मैं लाया नहीं, पता नहीं। ये देखो भाई जंगल कैफ़े, स्विमिंग पूल, रिजॉर्ट। मुझे ट्रायम से प्यार सा हो गया। अगर लेनी है तो सुपर मीटियोर लेनी है भाई। ट्रैम बच्चे ले रहे हैं भैया, सुपर मीटियोर बहुत महंगी आ रही है भाई। तो वही तो देख रहे हो। मेरे को भी फ्रैग ये कह रहा है लेगा तो सुपर मीटियोर लेंगे। सुपर मीटियोर लेंगे। सुपर मीटियोर में चेन का इशू आ रहा है, एक बार पढ़ना, अरे देखना वीडियो। मेरी बात, एक को देंगे बस 12% पे। अरे चेन का इशू आ रहा है वो। अरे इशू जा ही नहीं रहा भैया, 12% देंगे। हर महीने नहीं लोगे? हर महीने चैन नहीं ले लेंगे, 2% उसके नाम पे काट। क्या करते कैसे करते हम थोड़े अनमेच्योर थे ना हम। मैं क्या करता, मैं एफडी करता था। मैं पहले बाइक लेके आया, मैंने 5 लाख की एफडी कर दी। मेरे को लगा पुनीत, मैंने कहा 5 लाख की एफडी कर दी। मैं कहा फ्यूल भी इससे निकलेगा और साली इंश्योरेंस भी इससे होगी और फालतू खर्च भी इससे होंगे, समझ रहे हो। लेकिन मेरे को ना सारा लैंड किसका है? सारा किराए पे। ये दुनिया किससे चल रही है? मुझसे। हम सांस क्यों ले रहे हैं? इनकी वजह से।
भाई मैं कल चाहो ना कल बंद कर दूंगा सांस आहा देख लो ज़्यादा हो फिर गया। दया आ जाती है। फिर से आती है बस वो गेट तोड़ता है फिर पर मेरे को ट्रैम सुंदर लग रही है वैसे। मैं लेने दूं तुम ले लो कल ईट मारूंगा, फ्रैंकी बैठ रहा हूँ। कल ईट मारूंगा। अभी कंफर्म करा दो एक चीज और ये हकीकत है हम मतलब हम मानेंगे नहीं तुम अभी कंफर्म कराएंगे लेने नहीं दोगे मतलब? फ्रैंक भाई मैं बनाली ले रहा हूँ बनाली मैं बनाली ले रहा हूँ पसंद है मेरे को बेनेली में क्या दिक्कत है? कौन अच्छी जगह निकाली सुनो सोचो और आप दे दो पहले ठीक है भाई और वैसे तो भाई ट्रैम के लिए भाई ट्रैम के लिए भी ऐसी सीन है। अच्छी नहीं भाई नहीं भाई पसंद ही नहीं ट्रैम बार को बनानी अब अच्छी आई है पहले वाली पुरानी ट्रैम में कमी बताओ मेरे को, ट्रैम में क्या कमी? ट्रैम 400 ट्रैम पता क्या कमी है वो गाड़ी क्यों समझ नहीं आ रहा मेरे को पता कौन सी बाइक नई वाली नहीं है इसमें ट्रैम में पावर नहीं है। अरे नई वाली बोल रहे हैं वो जो वो नहीं आई जो स्प्लेंडर वाली आई है T4 हाँ स्प्लेंडर भैया 4 तो सीसी है वो, स्प्लेंडर 100 सीसी है। 2 लाख 2.5 लाख की कोई बाइक होती है यार ये वाली है ये देखो 3.5 लाख की बाइक है 2.5 लाख की नहीं है वो आ रही है टोटल 3-3-10 के आसपास ऑन रोड पड़ रही है। भाई 3.10 की बोल लेते हैं 1 लाख रुपए और मिलेंगे सुपर मीटियोर आएगी ऐसे लोगे ऐसे राजा की तरह बाप भी राजा लगेगा बेटा भी राजा लगेगा भैंस की यार सारी गर्मी हो रही है यार बड़ी। पंखा खींच करो थे भाई ये उड़ देंगे ना चल रहा, चल लो चल लो है भाई मन से निकालो कुछ चल रहा है बोलो नहीं चल लो है, नहीं चल लो है। ओके रिपोर्ट प्रॉपर्टी है और ऋषिकेश वाले मजे यहाँ पर आ गए। ये देखो ये हमारी सारी बाइक्स पार्क्ड है। ये फर्स्ट बाइक से लेकर एंड बाइक तक सारी हमारी बाइक्स पार्क्ड है। और अपनी बाइक दिखाता हूँ आपको कहाँ है। ये 7258 दिख रहा है आपको, कोने से दूसरी बाइक। ओके रिपोर्ट है, चिल करने के लिए अच्छी प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आप आना चाहो तो ठीक है। लेपर्ड ट्रेल नाम है इसका, गुड़गांव में पड़ती है। ऑलमोस्ट पहाड़ी सी है और इसके आगे और भी काफ़ी एडवेंचरस पॉइंट्स हैं अगर बंदा करना चाहे तो। ये अपना नॉर्मल वर्कआउट शर्कआउट बंदा अगर कोई करता है तो मज़े लेने के लिए थोड़ी देर यहाँ चले गए। ये मेरे ख्याल शायद ऊपर वॉशरूम्स हैं और यहाँ ये कैंप्स वगैरह का जो स्टे करना चाहे शायद रूम्स भी होंगे कहीं। भाई हम लोग फाइनली यहाँ से निकल गए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा। आगे पूरे दिया जा रहे हैं, आराम से जाएंगे भाई। 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से घर का, 2 घंटे में सीधा घर पहुँचेंगे सीधा। भाई साहब हालत हो गई बुरी एकदम। जब आए थे इतना मज़ा आया। उसके बाद भाई 2 घंटे मेरे ख्याल 1.5 घंटा में यहाँ पे भी बैठे हैं। बट प्रॉपर्टी ठीक थी, सर्विस लेट थी, खाना स्वाद था और वॉशरूम अगर आपको यहाँ बैठ के अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई कि आपने वॉशरूम जाना है तो बॉयज़ के लिए भी वॉशरूम एक ही है और गर्ल्स के लिए भी वॉशरूम एक ही है। इफ़ समवन इज़ इनसाइड यू कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स। मतलब ऑब्वियसली सुसु आ गया तो तुम कहीं भी झाड़ियों में कर लोगे, बट अगर तुम्हें फ्रेश होना है तो तुम नहीं हो सकते भाई, एट एनी कॉस्ट नहीं हो सकते। ये फ्रैंक भाई की 1000 सीसी, ये रोड फाड़ने के लिए बनी है भाई, रोड पे चलने के लिए नहीं बनी, ये रोड फाड़ने के लिए बनी है। वो जैसे फिल्म जैसे करता है ना 200 200 200, ये भाई 200 200 है ये। चलो भाइयों फाइनली वी गॉट द हाईवे। और भाई कैसे निकले हैं भाई फ्रैंक भाई का तो कुछ अता पता ही नहीं है भाई कहाँ चले गए। एक ही सेकंड में उड़ गए भाई, एक ही सेकंड में, इतना ही तेज। पर भाई अपन को अपना पता है कि अपन क्या स्पीड चला सकते हैं और अपन क्या स्पीड संभाल सकते हैं। वी विल नॉट गो अबव 80 एट एनी कॉस्ट। 80 से ऊपर जाने का मतलब है भाई बाइक ना संभाल पाना। अपन चलेंगे धीरे। अब सारे बाइकर जब पहले एक दूसरे के पीछे आए थे, लेन में आए थे, 1 कर रहे थे, 2 कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। अब वो सारे बाइकर्स भाई सब ने बोला कि भाई किसी का घर कहीं है, किसी को कहीं से पास पड़ेगा, किसी को कहीं से पास पड़ेगा, तो सारे एक के पीछे एक नहीं जा सकते, तो सब अपना निकलेंगे। और जिनका घर साथ साथ था वो साथ साथ जा रहे हैं। जैसे कि खैर अभी तक तो सारे ही साथ हैं, कोई आगे कोई पीछे, पर अब लाइन फॉर्मेशन नहीं है, जिसका जैसे मन कर रहा है वो वैसे चला रहा है। भाइयों कितना बड़ा हाईवे है भाई ये। मज़ा आ गया भाई बाइक चला के। मतलब बाइक चलाना ना भाई एक मतलब पैशन है भाई, मतलब एक हॉबी है भाई। बाइक चलाना भाई एक थेरेपी है भाई। कितना सुकून मिलता है भाई बाइक चला के ना। ऐसे हम संडे सुबह गए, अब आए, भाई साहब क्या मज़ा आ रहा है। 4 बाइकें साथ में, इसकी बैंड की मज़े ही मज़े। भाई साहब ये अल्टीमेट फन है भाई। बाइकिंग इज़ लव, बाइकिंग इज़ एवरीथिंग, बाइकिंग इज़ क्या बताऊँ। मुझे बाइकिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं था भाई,
मैंने अपनी बुलेट रेडी करवाई आज से 1 साल पहले इस शौक में कि भाई मैं बाइक चलाया करूँगा, और भाई आज फाइनली वो पहली राइड हो चुकी है जिसके लिए मैंने बुलेट रेडी करवाई थी, जिसके लिए मैंने GoPro लिया था, जिसमें वीडियो भी इस टाइम बन रही है। भाई अल्टीमेट लेवल भाई, मैं मतलब अपनी जो बात है ना वो इस कैमरे में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जिस भाई को बाइकिंग पसंद है और उसने ज़िंदगी की पहली राइड जब की भी जहाँ की भी करी होगी, वो इस बात को समझ सकता है कि भाई क्या फ़न आता है। ये आगे 1000 cc लेके चल रहे हैं, लेकिन कितने रिस्पॉन्सिबल राइडर है कि कितने आराम से चल रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता साला कोई कैसे मर्जी चलाए, ये चला रहे हैं अपना एकदम ओके करके। फ्रैंक भाई वाली बाइक को देख के ना एक गाना याद आ गया, बेबी आर यू फाइन, मैं भी बैठा मस्ती में। और आगे कौन सी लाइन थी, तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन, है ये इतनी हॉट है भाई कि इसको देख के बंदा लाइन क्रॉस कर दे। ओह शिट, और वही हुआ जिस बात का डर था। इतनी गर्मी में मुझे जाम नहीं चाहिए यार, नहीं जाम नहीं है, छलावा है छलावा, इसकी बैठ की आँख छलावा है छलावा। दुनिया को भूल जाऊं कुछ ऐसी बात कर, फाइन भाई बैठा मस्ती में, इसकी आँख लव हो गया भाई, लव। ओह भाई लेके गए हैं खींच के। भाई ओ क्या मज़ा आ रहा है राइड का, एकदम ओके रिपोर्ट, एकदम ओके रिपोर्ट, एकदम ओके रिपोर्ट भाई, मज़ा आ रहा है। ये गई पृथ्वी आगे, भारी सूट कर रही है, निकलवा लो अगले महीने। तो इतनी हॉट है भाई। पुनीत भी बैठ गए मशीन पे भाई, अभी मशीन उड़ेगी। पुनीत मैंने पहले बहुत बार चला रखी है, वी नो हाउ टू हैंडल, अपने पे नहीं होगी भाई हैंडल। 1000 cc साला, जैसे मैंने इसमें पूरा थ्रोटल ऐसे जैसे मैंने खींच रखा है, समझ रहे हो। इसमें अगर मैंने ऐसे कर दिया तो कुछ नहीं होगा, खैर इसमें भी नहीं करना, धीरे चलानी है, कोई ऐसी नहीं है। पर अगर इसमें तुमने एक बार को ऐसे पूरा थ्रोटल दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है साली। उसका क्या होगा, तुमने अगर पूरा थ्रोटल दे दिया, पीछे टायर जिग-जैग हो के साला कुछ भी हो सकता है भाई। अपने को वो काम करना ही नहीं जिसमें रिस्क हो, जिसमें दिक्कत हो। भाई हम लोग RK-पुरम पहुँच गए, यहाँ से ऑलमोस्ट जो घर है ना वो भाई 10 मिनट की दूरी पे रह गया। और अभी एक न्यूज़ पता चली है कि आशीष भाई की जो बाइक है उसके भाई ब्रेक लगने बंद हो गए हैं नीचे वाले, यानी कि पीछे की टायर के ब्रेक जो होते हैं ना वो बंद हो गए हैं। अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलाओ, अब तो घर आई है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे RK-पुरम से। अब वो खाली आगे की ब्रेकों पे लेके जा रहे हैं। ठीक है भाई, धीरे धीरे जैसे ले जा सकते हैं ले चलो, घर तो लेके जानी है भाई। हाँ ब्रेक मारना एक बार, ये देखो। ओके फ्रैंक भाई, बाय बाय, लव यू। बहुत मज़ा आया आपके साथ आज राइड करके, जैसे आप बार बार आगे निकल रहे थे, आपको देख देख के हमें मज़ा आ रहा था। फ्रैंक भाई देंगे हमारे लिए थ्रॉटल, सिर्फ जस्ट फॉर द व्यूअर्स ऑफ प्रिंस शर्मा ब्लॉग। चलो भाई, फ्रैंक भाई को कर दिया हमने बाय बाय। नाउ इट इज आवर टाइम टू गो होम भैया। डू दर्द हो गई थी बैठे, थोड़ा रिलैक्स मिल गया। चलो, तो अल्टीमेट फन था भाई, आई जस्ट लव्ड इट। और मेरी बाइक ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, आई रियली अप्रिशिएट दिस बाइक। और आई रियली नेवर वांट टू सेल इट, क्योंकि ये मशीन भाई अल्टीमेट है। तो भाई मेरे को तो मज़ा आया बाइक चला के। बट हाँ, मेरा बहुत मन है भाई मैं GT 650 ले लूँ। और पुनीत भी यही कह रहे GT 650 का अगर बजट नहीं बन पा रहा है तो एडवेंचर 390 भी देख सकते हो ड्यूक की, और वो भी अच्छी मशीन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस साल मोस्ट प्रोबेबली मैंने बाइक लेनी है, तो एडवेंचर 390 का भी भाई मैं टेस्ट राइड लेके आऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि एडवेंचर 390 में एक्चुअली अच्छा क्या है और ख़राब क्या है। पुलिस वाले खड़े हैं भाई और इनका बड़ा मन है मुझे रोकने का। मैं चाहता हूँ ये मुझे रोकें पर ये मुझे रोकेंगे नहीं। जब आप चाहते हो ना कि आपको रोके, तभी आपको रोकते नहीं है। ये देखो भाई, कारनामे इनके। एक पैर हटाना,
ये देखो फेल कर दी इन्होंने, फेल कर दी इन्होंने, फेल। 15 साल पुरानी हो गई भाई। तो क्या हो गया भैया, आज भी ऐसे भाग रही है जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता। चलो ओके, लव यू, बाय बाय भाई। ठीक है यश भाई, हम लोग आ गए हैं एज ऑलवेज आई से, लेजेंडरी मदन गिर। कभी भी कोई भी ज़िंदगी में कभी भी इसको मदन गिर नहीं कहेगा, ये भाई लेजेंडरी मदन गिर है। जैसे लॉर्ड अल्टो है ना, लॉर्ड स्प्लेंडर है, ये लेजेंडरी मदन गिर है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स निकले हैं, आधे ज़िंदगी में कुछ कर गए और आधे त्याड़ गए हैं, तो कुछ बड़ा ही करा है सबने इसकी। दुकान खुलवाएं भाई, दुकानदारी करे, बहुत हो गई ब्लॉगिंग।